सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं मेंस आंसर राइटिंग की क्लास लाऊंगा 3 मार्कर्स पर और आगे अगर संभव हो सका तो 5 और 11 मार्कर्स पर। लेकिन उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से कहा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चे लगातार बोलते रहे कि सर आप प्लीज़ क्लास लेकर के आइए। तो आज से हम मेंस आंसर राइटिंग पर अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान कर रहा है कि वो 3 घंटे में पेपर पूरा अटेम्प्ट कैसे करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। टाइम बहुत कम पड़ता है और कितना भी स्पीड में लिखो आप, टाइम कम पड़ जाता है, साथ में राइटिंग बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, डायग्राम, मैप्स और चार्ट्स और पॉइंट्स का किस तरह से यूज करना चाहिए, आपका आंसर कैसे होना चाहिए और किस तरीके से शेड्यूल हम बनाएं कि सारा पेपर हम कवर कर सकें। तो सबसे पहले लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले उठाते हैं टाइम मैनेजमेंट को फ्रेंड्स। तो देखिए, आपको पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड थोड़ा सा चेंज रहता है। पेपर फर्स्ट में आपके पार्ट ए और बी रहेंगे, ठीक है ना। पार्ट ए और बी रहेंगे पेपर फर्स्ट में, पार्ट ए और बी रहेंगे। अब पेपर फर्स्ट में यहां पर हम देखते चलेंगे 3 मार्कर। 3 मार्कर्स कितने रहेंगे? 15 रहेंगे। ओके, उसके बाद आपके जो अभी हम इसको पेपर फर्स्ट को और सेकंड को एक साथ समझ लेते हैं। उसके बाद आपका 5 मार्कर्स आपके 10 रहेंगे एंड 11 मार्कर्स आपके 5 रहेंगे। ओके, तो अब इनमें वर्ड लिमिट कितनी होती है हम समझे कि हमको कुल मिलाकर के लिखना कितना है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, 15 आपके कौन से आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं 3 मार्कर्स और 3 मार्कर्स आपको लिखना है 10 शब्दों में, मतलब 150 शब्द आपके हो गए 3 मार्कर्स के। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 5 मार्कर और 5 मार्कर आपको लिखना है 50 शब्दों में। तो 50 और 10 ये हो गए आपके 500 वर्ड्स आपको इसमें लिखना है। फिर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको 200 वर्ड्स में आंसर देना है। तो 1000 वर्ड्स ये हो गए। टोटल आपका 1650 वर्ड्स का जो है वो क्या हो गया, आपका एक पेपर हो गया। 1650 वर्ड्स का एक पोर्शन हो गया। अब इसको आप, ये जस्ट पार्ट ए था, इसको आप इंटू 2 कर दीजिए तो आपको 3300 वर्ड्स में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड करना है एंड पेपर थर्ड ऑल्सो, है ना। पेपर थर्ड में बस ये अंतर आ जाता है कि वहां पार्ट नहीं दिए होते हैं ए और बी, लेकिन लिखना इतने ही शब्दों में है। पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3300 शब्द आपको कवर करने। कितने अरसे में? 180 मिनट, 3 घंटे में। अब 180 मिनट में यदि आप इसको 3300 वर्ड्स को बांटो आप, तो आपका रेशियो क्या रहेगा 3300 वर्ड का? आप देख रहे हैं कि आपको दोनों पार्ट मिला लिया। तो 300 शब्द लिखने हैं, किसमें लिखने हैं आपको? 300 शब्द लिखने हैं 15 मार्कर में। इसका डबल कर दिया, 1000 शब्द लिखने हैं आपको किसमें? 5 मार्कर में। और इसका डबल कर दिया, 2000 शब्द लिखने हैं आपको किसमें? आपको 11 मार्कर में। 300, 1000 और 200, इसका आप रेशियो निकालेंगे 3/10/20, ठीक है ना। जब आप 180 मिनट को इसमें बांटेंगे तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपका आ जाएगा मान लीजिए 54 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका 5 मार्कर्स के लिए और 108 समथिंग आ जाएगा आपका 11 मार्कर के लिए। ये क्या है? ये मिनट्स का रेशियो निकला है कि किस पैटर्न के लिए कितने मिनट्स दे सकते हैं। तो इसको आप अभी समझिएगा, पूरा इस तरह से नहीं चलेगा। 16 मिनट मिल रहे हैं आपको किसके लिए? 3 मार्कर्स के लिए, पूरे पेपर के लिए। अभी पार्ट ए पार्ट भी नहीं किया, पूरे पेपर के लिए। 54 मिनट्स मिल रहे हैं आपको 5 मार्कर्स के लिए एंड 108 मिनट्स मिल रहे हैं आपको 11 मार्कर्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, लेकिन क्या इसी रेशियो में बांटना है? क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है सोचने में। इसलिए हमारा क्वेश्चन इतने अच्छे से तैयार होना चाहिए कि सोचने का टाइम हमको कम से कम लगे। अब 3 मार्कर्स में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं
और दोनों पार्ट मिला लें तो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 30 बार आपको सोचना पड़ेगा कैसे लिखना है। कोशिश तो ये रहनी चाहिए कम से कम सोचना पड़े, तो जाहिर बात है 16 मिनट में नहीं हो पाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग 20 से 25 मिनट, मैं आपको यहाँ 20 मिनट बता रहा हूँ, आपने 3 मार्कर्स के लिए कितने दे दिए, 20 मिनट्स आपने निर्धारित कर दिए। ध्यान दीजिएगा ये दोनों पार्ट के लिए 20 मिनट्स है, मतलब एक पार्ट के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 10 मिनट्स आपने निर्धारित कर दिए एक पार्ट के लिए। उदाहरण के लिए पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री के 15 मार्कर्स आपके कितनी देर में हो जाने चाहिए, 10 मिनट्स में हो जाने चाहिए। अब आप यहां से ही सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि कितनी भाग दौड़ रहती है। जब आप इस तरह से पूरा कैलकुलेट करके चलते हैं ना, तब समझ में आता है कि पेपर लिखना कितना टफ होता है। तो 10 मिनट्स एक पार्ट के लिए, और दोनों पार्ट के जो आपके 3 मार्कर्स हैं वो लगभग आपके 20 मिनट्स में हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं बन रहा है तो जाहिर बात है थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, 5 मिनट और ले लिया, 25 मिनट भी आप लगा सकते हैं, 5 मिनट उधर उधर कम कर देंगे। फिर आते हैं 5 मार्कर्स में, तो 5 मार्कर्स के लिए आप लगभग कितना टाइम दे सकते हैं, बोथ पेपर मिलाकर के 60 मिनट्स, बोथ पेपर मिलाकर के 60 मिनट्स, मतलब एक पेपर के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। सॉरी, बोथ पेपर नहीं, बोथ पार्ट मिलाकर के 60 मिनट्स, और एक पार्ट के लिए आपको मिलेगा लगभग कितना, एक पार्ट के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा। नाउ 11 मार्कर्स, 11 मार्कर्स की क्या स्टोरी है। 11 मार्कर, अब आप यहाँ देखो 20 और 60 80 हो गए, 100 मिनट्स मिलेंगे आपको, और दोनों पार्ट के लिए, तो एक पार्ट के लिए आपको मिलेंगे 50 मिनट्स। इसमें आपको 1000 वर्ड कंप्लीट करने हैं। इस 10 मिनट में आपके पूरे 15 मार्कर हो जाने चाहिए, सॉरी पूरे 3 मार्कर्स हो जाने चाहिए, 15 क्वेश्चन पूरे हो जाने चाहिए, मतलब 150 वर्ड्स लिख जाने चाहिए। जाहिर बात है ये 150 वर्ड्स नहीं होते हैं, 3 लाइन्स होती हैं, 15 से 20 वर्ड्स तक आंसर जाता है। तो आप ये मान के चलिए एवरेज एक कि आप 15 to 17 वर्ड्स ईच क्वेश्चन में लिखेंगे, इतना तो हो ही जाता है। 10 वर्ड्स में एक क्वेश्चन को फिनिश करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको 10 वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं ऐसे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर फिर 150 शब्द लिख लिए। 30 मिनट्स में आपको पूरे 500 वर्ड्स जो है कंप्लीट कर देना है, और इस 50 मिनट में आपको 1000 वर्ड्स कंप्लीट कर देना है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम का क्या प्रभाव पड़ता है। टाइम का बहुत अभाव रहता है भाई साहब, टाइम का बहुत बड़ा अभाव रहता है, और टाइम से पेपर पूरा करना, एक अच्छे फॉर्मेट में पूरा करना, एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना, और अच्छी लेखन शैली और अच्छे स्तर का आंसर लिखना चैलेंज है। जाहिर बात है ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा। तो 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी हम 3 मार्कर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम लास्ट 20 ईयर्स के आंसर्स देखेंगे। ओके, तो जाहिर बात है आपकी प्रिपरेशन जितनी सॉलिड होगी, आपकी प्रिपरेशन जितनी सॉलिड होगी, उतना सॉलिड आपका पेपर जाएगा, उतना आप टाइम से पेपर पूरा कर सकेंगे। क्योंकि जो टाइम ऑफ थिंकिंग है उसको आप कम से कम कर सकेंगे। यदि एक क्वेश्चन नहीं आता है तो हम बैठ करके 5 मिनट तो यही सोच रहे हैं कि इसमें क्या लिखें। अब सोचिए हमको 10 मिनट में आंसर कंप्लीट करना है और हम 5 मिनट सोचने में ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, तो पेपर जब आप खोलो, पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा, डरने की जरूरत नहीं, दूसरा नहीं बन रहा, डरने की जरूरत नहीं, जहां से बन रहा है सबसे पहले तो उसको आप फिनिश कर दीजिए। सामने जो है वॉच लगी रहती है, जिनको देखने में समस्या नहीं है वो देख सकते हैं, जिनको देखने में दिक्कत है वो टाइम पूछ सकते हैं, जो वहां पर रहते हैं एग्जामिनर, तो उनसे पूछ सकते हैं। तो आप जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं सबसे पहले तो उनको आप राइट कर दें, ठीक है ना। फिर आपने, जाहिर बात है, अब मान लीजिए 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप उनको 7 मिनट में कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा बनते हुए क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना बनने वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि बनने वाले क्वेश्चन में हम अच्छे से करें। उसके बाद आप 5 मार्कर्स में आ गए। 5 मार्कर्स में आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आपने फटाफट कर लिया। 11 मार्कर्स में आ गए, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आपने फटाफट कर लिया। तो ये सब आपका हो जाना चाहिए लगभग। आप डिपेंड करता है कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। मान लीजिए आपसे 4 क्वेश्चन 3 मार्कर के छूट गए, 2 क्वेश्चन 5 मार्कर के छूट गए, 1 क्वेश्चन आपका 11 मार्कर का छूट गया, तो आपका ये सब लगभग
160 मिनट में हो जाना चाहिए, 160 मिनट में। और आपने 20 मिनट्स बचा लिए इनके लिए कि अगर ये बाद में हमको याद आता है तो हम इसको लिखेंगे। और लास्ट 20 मिनट्स में आपने जो आपका बचा हुआ मटेरियल है उसको आपने फिनिश कर लिया। तो बनते हुए क्वेश्चन सबसे पहले लगा दीजिए और उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, ना कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनमें बैठ करके हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसको भी हम टाइम देंगे लेकिन लास्ट में एक सीमित समय देंगे। लास्ट का 20 मिनट्स उसके लिए रख दिया कि जो नहीं बन रहा है उसको देखेंगे। नाउ राइटिंग को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सर राइटिंग, देखिए जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात और भी है कि आपको पढ़ना भी है, तो आपको मैनेज करके चलना है। ये नहीं कि आप सारा टाइम आंसर लगा रहे हैं तो फिर आप लर्न कब करेंगे, याद कब करेंगे। तो मैनेज करके चलना है, आपको एक टाइम निर्धारित करना है। तो वो टाइम आप कैसे निर्धारित कर सकते हो ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने सारा दिन पढ़ाई की, 1 घंटे आपने रिवीजन का लगा लिया, 1 घंटे आंसर राइटिंग का रख लिया, हो गए 2 घंटे, ठीक है ना। अब जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को आप मन में ही दोहरा लीजिए। सॉरी, जब आप रिवीजन करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को आप मन में ही दोहरा लीजिए और कुछ क्वेश्चंस को लिख करके जो टफ हो लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आपकी आंसर राइटिंग भी निखरेगी। आपका रिवीजन और आंसर राइटिंग के आपके अलग अलग टाइम मिलाएंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे और आप उसमें आंसर राइटिंग भी कर सकेंगे और रिवीजन भी कर सकेंगे। तो रिवीजन को भी आंसर राइटिंग में आप शामिल करें। तो जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग लगाएंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगी और क्वेश्चंस भी आपके बेटर बनेंगे, सॉलिड बनेंगे और उतना ज्यादा आप प्रिपेयर होंगे ओके लिखने के लिए। अब राइटिंग जब आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करते रहोगे, लिखते रहोगे, लगातार राइटिंग अच्छी हो जाती है, उसका इश्यू नहीं आता। फिर भी थोड़ा बहुत तो खराब होती ही है स्पीड में लिखने के कारण। तो कोशिश ये करें जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड पेज है वो तो आपकी बेस्ट आंसर राइटिंग में होना चाहिए। जो आपकी बेस्ट आंसर राइटिंग है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पेज हो, उसमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जामिनर या जो कॉपी चेक करने वाला है वो खुद भी ये समझता है कि स्पीड से लिखने के कारण बाद में बच्चे की राइटिंग थोड़ा सा खराब हो गई है। लेकिन राइटिंग कभी भी इतनी खराब ना हो कि समझ में ना आए। इंग्लिश वाले बच्चे पूछ रहे थे कि क्या वो फ्लुएंसी में कर्सिव में लिखने में मार्क्स कटते हैं। तो देखिए, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो, लिखना ऐसा है जो समझ में आए। कर्सिव में लिख रहे हो आप, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, बट वो एग्जामिनर को, वो कॉपी चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्सिव लिखते हुए जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश होती है, कई बार वो इतने फ्लुएंट हो जाते हैं कि उनकी कर्सिव बिल्कुल समझ के परे हो जाती है। तो ऐसा ना हो। कर्सिव लिख रहे हैं आप, अभी से उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए कि वो आपकी एक क्राइटेरिया में रहे, समझने लायक रहे। उसी तरह से हिंदी भी समझ में आना चाहिए और बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, मीडियम भी है तो चलेगा। तो ये हो गया कि किस पोर्शन में हम कितने मिनट्स दें। तो पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट में लगा लेने हैं 3 मार्कर्स, आपको लगा लेने हैं 60 मिनट में 5 मार्कर्स पूरे पेपर के, और आपको 100 मिनट में लगा लेने हैं 11 मार्कर्स पूरे पेपर के। अब एक पेपर में 2 पार्ट होते हैं, मतलब यदि आपने सेक्शन फर्स्ट पार्ट ए खोला तो 10 मिनट में 15 आपके 3 मार्कर्स हो जाने चाहिए, 30 मिनट में आपके जो है वो 5 मार्कर्स हो जाने चाहिए, और आपके 50 मिनट में जो है वो 11 मार्कर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसकी आप भरपूर प्रैक्टिस करते चलिए। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन जो लेकर के आता है, बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो है फ्रेंड्स कि सर हम आंसर प्रेजेंट कैसे करें, पॉइंट्स में करें, डायग्राम का कितना उपयोग करें, चार्ट्स का कितना उपयोग करें, मैप्स का कितना उपयोग करें। फ्रेंड्स, आपका जो पेपर है वो बैलेंस पेपर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, कुछ बच्चे पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, मान लीजिए उन्होंने लिखा 3 मार्कर्स लिखे, 1 पॉइंट बना दिया, 2 पॉइंट बना दिया, 3 पॉइंट बना दिया। कुछ बच्चे इस तरह से एक जो हाफ सर्किल बना करके इस तरह से एरो लगा करके आंसर लिखते हैं, कुछ बच्चे बॉक्सेस बना करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको किस तरह से पेपर
में लिखना है। तो मेरा ये कहना है कि बैलेंस आपका पेपर होना चाहिए। आपको 15 क्वेश्चंस एक पार्ट में करने हैं 3 मार्कर्स। तो आपने कुछ क्वेश्चंस पॉइंट में लगा लिए, ठीक है ना, जहां पर पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं तो वहां पॉइंट्स लगा लिए। कुछ क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गए हैं जहां पर हम एक डायग्राम का या एक चार्ट का यूज कर सकते हैं, वहां पर आपने ये वाला जो पोर्शन है इसको बना दिया, ये छोटा एरो लगा दिया ताकि लिखने की जगह बची रहे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से बॉक्सेस में लिख दिया, छोटे छोटे बॉक्स बना करके, ठीक है ना। और 3 मार्कर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करना ना भूलें, चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे वो 5 मार्कर हो, चाहे वो 11 मार्कर हो। 3 मार्कर में जनरली मैप वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो साइड में एक आपने इस तरीके से ये मैप बनाया और आप इस तरीके से थोड़ा बहुत डिफरेंट भी बन जाता तो कुछ नहीं, मालवा का पठार बताना है, आपने इस तरीके से जो है वो मालवा का पठार जो है आपने शो कर दिया, ये मालवा का पठार, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वैसे नहीं आते हैं। यही चीज 5 मार्कर में अगर आ गया मैप वाला तो मैप बना दिया, 11 मार्कर में आ गया है तो बना दिया, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन, अब आप चार्ट्स, यही 11 मार्कर में भी चलता है, चार्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो चार्ट आप कैसे यूज करें, जहां पर आपको इस तरीके से चार्ट यूज करना हो, ठीक है ना, थोड़ा सा विविधता लाएं अपने आंसर्स में, ठीक। तो वहां ये वाला चार्ट बना दिया, कहीं पर आपने एक आपने सिंपल चार्ट बना दिया इस तरीके से लिखने वाला, ठीक है ना, ये सिंपल चार्ट बना दिया। तो विविधता आपके पेपर में रहेगी, तो उससे जो आपका चेक करने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा। और जब आप 11 मार्कर आंसर लिखें तो जहां पैराग्राफ चेंज करना है वहां पैराग्राफ चेंज करके अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से आंसर लिखिए। तो इन सबसे आपके जो मार्क्स हैं वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको लास्ट में मैं ये बता दूं, क्योंकि आप लोग मेंस देने जा रहे हैं, 21 वाले भी और 2022 वाले भी बहुत बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कि सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है मेंस में यदि आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो लगभग आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। इंटरव्यू में कुछ बच्चे जरूर जाते हैं 160, 155, 150, लेकिन ऐसे चुनिंदा बच्चे होते हैं। अधिकतर बच्चों को एवरेज मार्क्स मिलते हैं। तो एवरेज मार्क्स मतलब जो एक दूसरे से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऊपर नीचे होते हैं। ऐसी स्थिति में आपका मेंस का जो स्कोर है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, और मेंस आपको अच्छी तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं ये जितनी भी चीजें मैंने आज कही बहुत आसान लगती हैं, लेकिन आसान है नहीं। तो इसको आप बराबर प्रैक्टिस से, बराबर पढ़ाई से ही आप इसको अचीव कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपकी जब स्टडी बहुत अच्छी से अच्छी होगी, आपके आंसर सॉलिड से सॉलिड प्रिपेयर होंगे, तो उतना कम टाइम आपका थिंकिंग में लगेगा और उस तरीके से आप फ्लुएंट तरीके से अपना पेपर राइट कर पाएंगे और आपको कम से कम टाइम लगेगा। और इन चीजों को मैनेज करना, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपसे बनेगा कहाँ पर हमको किस तरह का चार्ट बना देना है, कहाँ चार्ट बना देना है, उसके बाद उन्हीं चीजों का एक्सप्लेन कर देना है। और ये हम आगे आने वाली क्लासेस में भी जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो बच्चों को बताते चलेंगे कि किस तरीके से इसका यूज करना है। फ्रेंड्स, जो क्लासेस रहेंगी, अब कल से हिस्ट्री के हम 3 मार्कर्स लगा रहे हैं लास्ट 20 ईयर्स के। लास्ट 20 ईयर्स के 3 मार्कर्स एक वीडियो पे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे हम वो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारा मटेरियल ऐसा होगा जो मैं 1 घंटे की क्लास में भी, लगभग 1 घंटे की क्लास तो रहेगी, मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा। तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चंस लगातार दे रहा हूं, और जो मैं वीडियोस में नहीं बता पाऊंगा वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी चीजें जो है टाइम बचाने के लिए मैं वीडियोस में नहीं बताऊंगा, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा मेंस PA+M+I प्री मेंस इंटरव्यू का है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, कल से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के 3 मार्कर्स लास्ट 20 ईयर्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।